Good morning, student. Today we are going to start our first chapter of mathematics from the book Element of Mathematics by N.N. Bhargav. First chapter is sets. इस चैप्टर का काफ़ी यूज़ है आपके आगे के चैप्टरों में भी और 12th क्लास के कई चैप्टरों में इनके कंसेप्ट का यूज़ होगा। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा है पिछले छोटी क्लासेस में। इसकी कोई भी बातें आप पीछे नहीं पढ़ रखे हैं। जिन्होंने आईसीएसई बोर्ड जिनका रहा होगा उनको ये छोटी क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। इस चैप्टर में थोड़ा थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है तो ध्यान से समझेंगे इसे। और आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बाकी मैं ये लाइन पढ़ूंगा फिर इनको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। फिर आप बुक से रीड कर लेंगे तो आपको हर बात समझ में आ जाएगी। देखते हैं फिर हम। We observe that in nature variety of objects occur in group. These groups are given different names according to the characteristic of object. For example, a collection of book, a bunch of keys, a herd of cattle. तो छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते रहे हैं कि नेचर में डिफरेंट ग्रुप्स हमें देखने को मिलता है और उन ग्रुप्स का अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक उन ग्रुप्स का हम लोग नाम देते हैं। जैसे बुक्स कलेक्शन, बुक्स के समूह को हम लोग कलेक्शन वर्ड यूज़ करेंगे। कीज़ के ग्रुप को हम लोग बंच यूज़ करते हैं, बंच वर्ड यूज़ करते हैं। कैटल के ग्रुप को हम लोग हर्ड यूज़ करते हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं कलेक्शन, बुक्स, ये जो वर्ड्स हैं कलेक्शन, बंच, हर्ड्स, ये डिफरेंट ग्रुप्स का ही नाम है और मैथमेटिक्स में हम लोग इन्हीं ग्रुप को या कलेक्शन को हम लोग नाम देते हैं सेट्स। ठीक है, तो सेट एक तरीके से सिनोनिम्स है कलेक्शन का, बंच का, हर्ड का, या इसी तरीके से जो डिफरेंट। तो मैथ में जितने भी कलेक्शन हम लोग पढ़ेंगे उन कलेक्शंस को हम लोग नाम देते हैं सेट। ठीक है, आइए अब हम लोग सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ज़रा इनके वर्ड्स पे ज़रा गौर करते हैं हम लोग। वेल डिफाइंड वर्ड क्या है, इसका मतलब वेल डिफाइंड का ये समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो वो कलेक्शन है उस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट के बारे में बिना हेजिटेशन के आप अगर जो ये कह पाओ कि वो ऑब्जेक्ट उसमें उस सेट में है या नहीं है। तो अगर जो इस तरीके से हम लोग कोई कलेक्शन बनाते हैं या फॉर्म करते हैं या हमारे सामने अगर जो एग्जाम्पल के फॉर्म में आता है तो ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा। अगर जो उसके ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट उस सेट में है या नहीं है तो फिर वो सेट कभी वो कलेक्शन वो सेट नहीं फॉर्म होगा। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे मैं ये कहूँ कि आप अपने मैथमेटिक्स की जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उनका कलेक्शन बताइए, तो सारे स्टूडेंट उस कलेक्शंस को अलग अलग टॉपिक से डिनोट करेंगे। तो अगर जो इस तरीके का है कि हर बच्चों का वो कलेक्शन डिफरेंट है तो वो कलेक्शन सेट फॉर्म नहीं होगा। यही वर्ड होता हमारा वेल डिफाइंड। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स, ये अगर जो कलेक्शन बोला जाए तो सभी लोग आप
उन 15 चैप्टर्स का ही नाम लिखेंगे जो सीबीएसई से बनाए गए हैं, और वो चैप्टर सभी का, वो कलेक्शन सभी का सेम होगा, तो हम कहेंगे कि वो कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड है तो वो कलेक्शन सेट कहलाएगा। ठीक है, तो वर्ड क्लियर हो गया। द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक नोट में एक बात देख लेते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ सेट में कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक, अ कप एंड अ लैम्प लाइंग ऑन द टेबल में ऑल्सो फॉर्म अ सेट। इसका क्या मतलब है ये समझिए। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि सेट में जो या कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब जैसे मैं ये बोलूँ कि इस टेबल पे एक बुक रखा है, कप रखा है, लैम्प रखा है, तो ये तीनों भी एक कलेक्शन फॉर्म कर सकता है। उनकी कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो उस टेबल पे रखे हैं, तो ये कलेक्शन भी सेट फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो देखिए दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूं इस बात को कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो कलेक्शन आप बनाए हो या जो आपके सामने मिला हो वो कलेक्शन में ऑब्जेक्ट सेम हो। ऑब्जेक्ट कैन बी डिफरेंट। कुछ और एग्जांपल हम लोग सेट्स के देखते हैं। जैसे देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 18, तो ये भी कलेक्शन वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम लोग किसी नंबर के बारे में ये बता पाएंगे कि वो लेस देन 18 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो यही नंबर हैं अपने पास जो लेस देन 18 भी हैं और वो प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड। अगर जो मैं बोलूँ 19, तो वो इस सेट में नहीं होगा। तो किसी भी नंबर के बारे में आप ये नहीं, आपके पास बिना हेजिटेशन के आप कह पाओगे कि वो इस सेट में होगा या नहीं होगा। तो ये सेट, ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है, तो इस वजह से ये सेट है। ठीक है, जैसे ये देखिए दूसरा एग्जांपल बोलूँ मैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी कलेक्शन वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट के प्राइम मिनिस्टर कौन कौन हैं। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये भी एक क्या है, सेट है। तीसरा एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फॉर एग्जांपल AEIOU, हमें पता होता है कि इंग्लिश में यही वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो इसके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो हम लोग बता पाएंगे कि वो वॉवल है या नहीं है। तो ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है। ठीक है, और वेल डिफाइंड है तो ये भी क्या है, सेट है। बाकी आप बुक्स में देखेंगे तो और भी एग्जाम्पल आपको मिलेगा। वैसे ही हमने 2-3 एग्जाम्पल से ये बातें एक्सप्लेन कर दी आपको। ठीक है, एक नोट में एक बात देख लेते हैं एक बार हम लोग। द ऑब्जेक्ट विच बिलोंग टू सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। यानी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम लोग या तो मेंबर कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट तो कहते ही हैं, तो ये नाम भी यूज़ हो सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नोट हम लोग देखते हैं एक बार। कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स सच एस ऑनेस्ट पर्सन, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, रिच पर्सन, गुड प्लेयर डू नॉट फॉर्म अ सेट। समझते हैं क्या मतलब है इसका। तो क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट, जैसे मैं बोलूँ कि कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑनेस्ट पर्सन ऑफ दिस क्लास, या इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, तो ये जो कलेक्शन बनेगा ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट या हर टीचर के नज़रों में हो सकता है कोई इंटेलिजेंट हो कोई ना हो, तो सबका ये कलेक्शन अलग अलग बनेगा। तो इस वजह से ये कलेक्शन सेट फॉर्म नहीं होगा। तो इनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स। जैसे ये वर्ड है इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, रिच। जैसे मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ टॉप 10 रिच पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है,
फिर कलेक्शन ऑफ टॉप 10 प्लेयर्स या टॉप 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, दिस कलेक्शन इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड। तो ये क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स वर्ड यूज़ करके अगर जो हम लोग कलेक्शन फॉर्म करते हैं तो वो कलेक्शन कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, और वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा। तो ये नोट में ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग, और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो कई जगह वहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे ये वर्ड्स यूज़ होंगे। ठीक है, एक नोट 3 भी देखते हैं हम लोग। द वर्ड कलेक्शन और सेट डज नॉट मीन दैट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन इट शुड बी मोर देन 1। वैसे लगता है इसके डेफिनेशन से कि कलेक्शन का मतलब एक से ज़्यादा उसमें ऑब्जेक्ट होंगे, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोग ऐसे भी अभी सेट देखेंगे आगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा फिर भी वो सेट होगा। तो इससे आप ध्यान रखेंगे कि कलेक्शन का मतलब ये नहीं कि उस सेट में एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तभी वो कलेक्शन फॉर्म होगा। ठीक है, तो इतनी बातें थी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम लोग नोटेशन ऑफ सेट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा इसे। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C and their elements by small letter A, B, C, small a, small b, small c। तो ये रूल होता है कि जब हम लोग सेट कभी आगे जो प्रूफ्स वगैरह आएंगे उन प्रूफ्स में हम लोग सेट्स को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, और उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए एक ए कोई सेट है, कैपिटल ए कोई सेट का नाम है और उसके अंदर एक एलिमेंट है ए। ठीक है, तो अगर जो ए उस सेट के अंदर एलिमेंट है तो एक वर्ड एक सिंबल यूज़ करते हैं, ये सिंबल इस तरीके से लिखा जाता है, और इस सिंबल को हम बोलते हैं, या इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ए बिलोंग्स टू ए, या ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, या ए इज़ अ मेंबर ऑफ ए। कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसको बिलोंग्स का सिंबल यूज़ बोलते हैं, और ये बिलोंग्स जो उस सेट के अंदर एलिमेंट है उनके लिए यूज़ होगा अगर जो बिलोंग करे। अगर मान लीजिए ए स्मॉल ए कैपिटल ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं, यही वाला सिंबल यूज़ करके लिख के, और इस तरीके से हम लोग एक टिल्टेड लाइन उस पर ड्रॉ करेंगे और इसको पढ़ेंगे ए डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेट्स के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो अपने थ्रू आउट मैथमेटिक्स में यूज़ होगा, और उनका कुछ सिंबल है जो कि फिक्स है, वो सिंबल ही हम लोग यूज़ करेंगे उन सेट्स को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो पहला सिंबल हमारे सामने आ रहा है नेचुरल नंबर का। ये हम लोग छोटी क्लास में भी वैसे सिंबल पढ़ते हैं, लेकिन ये हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से ही डिनोट करेंगे, नेचुरल नंबर के सेट को। फिर इंटीजर्स के सेट को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे, और सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को जेड प्लस से डिनोट करेंगे, और आर प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे, और सी यहाँ पे सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। बाकी ये डिफरेंट सेट्स की हम लोग विस्तार से स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी सभी लोग एलिमेंट्स की बुक ले लें, अपने सीनियर से ले सकते हैं, उनके पास भी वो बुक फ्री है तो आप उनसे भी ले सकते हैं, या नई बुक भी खरीद सकते हैं। तो फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।